जेके एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहजाद नाइक। हम इस वक्त तालाब तिलो वार्ड नंबर 32 सुंदरनगर में मौजूद हैं, जहां पर हमने आपको पहले पार्ट में दिखाया था कि उस गली की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी है। उस गली की कंडीशन और वहां के लोगों की जो परेशानी थी वो बहुत ज़्यादा थी। उन लोगों से हमने बातचीत की। उन लोगों ने बताया कि इस गली में जब बारिश होती है तो यहाँ पर जो है बाहर निकलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। आज गर्मी के दिन हैं और वो जो डस्ट है वो हमारे घरों के अंदर आ जाती है। हमारे खाने में हम लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही। और कुछ लोगों ने ये बताया कि हाँ, यहाँ पर एक्सीडेंट होने की वजह से हमें इंजरी भी हुई है। हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी वहाँ पर कि किस तरह उस गली की हालत थी। यहाँ पर हमारे साथ वार्ड नंबर 32 सुंदरनगर के कॉरपोरेटर सतपाल जी ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सतपाल जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका स्वागत है। सर मुझे बताइए कि हाँ जी, सर आप मुझे बताइए कि उस गली में हम पीछे गए थे वार्ड। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर आप मुझे बताइए, हमने पीछे वार्ड नंबर 32 जो सुंदरनगर का एरिया है वहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की। वहाँ पर उस गली का जो काम है कब से शुरू हुआ है और अभी तक वो काम पूरा क्यों नहीं हुआ? मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वार्ड नंबर 32 जो है बहुत बड़ा वार्ड है। ये हमारे तकरीबन 3.5 साल पहले ये एक टेंडर हुआ है 3 करोड़ 8 लाख का। उसमें ये डीप ड्रेन थी, नाला था, वो जीईडी डिपार्टमेंट से हमने सैंक्शन करवाया था। बदकिस्मती तो हमारी लगा लो या इन लोगों के लगा लो, वहाँ कोई किसी ने एक वो अबरोल हैं चार्टर अकाउंटेंट, उसने उस पर स्टे ले लिया कोर्ट से। वो 1.5 साल 2 साल हमारा कोर्ट में केस चलता रहा। उसके बाद वो जब केस उसका डिसाइड हुआ, जब डिसमिस डिफ़ॉल्ट हुआ, फिर हमने काम शुरू करवाया। उसके बाद जो कोरोना का भी बीच में आ गया, कोरोना काफ़ी था, लेबर मिलती नहीं थी, फिर भी काफ़ी प्रोग्रेस इस नाले की निकल रही है। अब उसके बाद दोबारा स्टे हो गया। अब दोबारा उसको हमने डिसाइड करा गया, कोर्ट ने उस पर स्ट्रिक्चर पास किया पब्लिक के लिए कि अगर कोई बंदा उसमें अड़चन डालता है सीधी FIR लगाई जाए। अब हमारा काम जो है दिन रात चल रहा है, 24 घंटे काम चलता है। चूँकि वो बहुत बड़ा नाला है और उसका काम करके होना है, वो ज़मीन से तकरीबन 8-9 फुट नीचे है। अब क्या होता है कि जब काम चलता है तो पब्लिक भी उसमें थोड़ी सी हरासमेंट करती है। मुलाजिमों को 2-3 बार उन्हें मार कटाई की, वो मुलाजिम लेबर भाग गई। कभी कोई नंबरदार बन जाता है, कभी कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। नाला बनकर रहेगा। अब तकरीबन काम चरम सीमा पर आ गया है। अब सिर्फ उसकी हमने साइफन डालना है नहर के ऊपर, और नाला तकरीबन जहाँ पहुँचना है वहाँ भी पहुँच गया है। मेरे ख्याल 31 मार्च के पहले ये कंप्लीट होने जा रहा है। हमें खुशी है कि इस नाले के काम निकलने से जितना भी जो पीछे सुंदरनगर मल्ला है, शारका नगर मल्ला है, वो सारे का सारा जो है पानी जिनकी निकासी नहीं आती थी, लोगों को घर में पानी जाता था, वो सारा साल जब बरसात आती तो हमें परेशानी बढ़ती थी। कभी तो हम GED वालों से पंप मंगवाते थे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से पंप मंगवाते थे तो पानी निकालते थे। अब ये जो है तकलीफ़ तो होती है। अब नाला बनेगा तो नेचुरली उसको इनकन्वीनियंस भी लोगों को होगी, पब्लिक को भी होगी। हम बड़ी जल्दी से उसकी वो मैकडम भी डालने वाले हैं। लेवलिंग हो गई है, तकरीबन नाला कंप्लीट हो गया। जो ही बारिश पड़ती है, कच्ची मिट्टी है वो बैठ जाती है, फिर उसको दोबारा वो रिसाइकिल करते हैं, फिर निकालते हैं, फिर मलबा डालते हैं। उससे परेशानी तो है लोगों को, मगर वो चंद दिनों की बात है। मेरे ख्याल में थोड़े दिनों तक ये कंप्लीट होने वाले है, वहाँ मैकडम डाल जाएगी। वहाँ पर हमने लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी भी नहीं आते हैं, और जो कचरा उठाने वाले हैं तो उनको भी 5 दिन के बाद आते हैं। कभी उनको फ़ोन करना पड़ता है, और जब हम इन लोगों को फ़ोन करते हैं तो यहाँ पर जो कोई फ़ोन नहीं उठाता, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। मैं बताता हूँ उसके बारे में। देखो, आप भी सियाने हैं, जब सब जानते हैं, जब एक सड़क नहीं चल रही हो, नाला नहीं पड़ रहा, पानी या अब उसका पानी बाहर नहीं आ रहा है, अब नालियों पानी रुका है। वहाँ स्कूल की तरफ जाइए, बड़ा नाला पूरा भरा हुआ, क्योंकि आगे निकासी नहीं हो रही। जो ही उसकी निकासी हो जाएगी, सड़क चलने शुरू होकर गाड़ी हमारी जाती है, हाउस टू डोर हम उसके रिफ्यूज कलेक्ट करते हैं। अब उसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी तो होती है। जब एक सड़क नहीं चल रही है तो सफाई कर्मचारी झाड़ू कहाँ मारेगा, उसको सामान कैसे उठाएगा, ये तो लोगों को पता होना चाहिए। बाकी सफाई होती है। अब जब नाला बन रहा है, सड़कें बन रही हैं, अब आपने देखा भी होगा कि कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। सारी सीवर भी वहाँ चलती है, सीवर भी बंद होती है, वो भी निकालते हैं हम। बाकी थोड़े दिनों की बात है, अब सफाई भी होंगे, नाले भी चल पड़ेंगे। अब साइफन डालने के बाद जो ही नहर साइफन डाल जाएगा, तो मेरे ख्याल में कहाँ कोई परेशानी नहीं रहेगी। परेशानी
किसी जानबूझकर किसी ने डाली है। अब थोड़ा सहन तो करना पड़ता है, जब इतना काम चला है, इतना बड़ा नाला बन रहा है, तो उसकी थोड़ी बहुत ही आदमी की तकलीफ तो होती है, मगर फार एवर के लिए उनका जो है वो मुक्त हो जाएंगे जैसे पानी की निकासी हो जाएगी। वहाँ पर लोगों ने हमसे ये भी कहा कि यहाँ पर जो कॉरपोरेटर हैं वो जो आते नहीं हैं, हम जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो यहाँ पर कोई नहीं आता है। बारिश में जो है ये पूरी गली जो है भर जाती है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, पानी जब बारिश, अभी नाला निकल रहा है, पानी जब कच्ची मिट्टी है, जब बारिश पड़ती है तो पानी नेचुरली उसमें दलदल बन जाती है ना। अब मौसम सूख गया है, 2-4 धूपें पड़ गई हैं। अब मेरे ख्याल में आपने भी देखा होगा, वहाँ इतनी दलदल नहीं है जितनी होती थी पहले, गाड़ियाँ नहीं चलती थी। अब PWD से ही बात हो गई है, UED वालों ने भी कह दिया कि वहाँ पर आपने कहा कि नाली नहीं बनी हुई है या फिर रोड नहीं बनी है, वहाँ पर सफाई कर्मचारी सफाई कहाँ करेगा? जो लोग वहाँ पर कचरा फेंकते हैं उनके लिए कुछ डस्टबिन वगैरह जो लगाया जाता है JDA की तरफ से, वो भी वहाँ पर कुछ लगा हुआ नहीं है। नहीं, जब डस्टबिन तभी उठाएगा, गाड़ी जाएगी तो डस्टबिन उठाएगी ना। वहाँ उसके बाहर मौका रखा है, वहाँ जहाँ सुंदरनगर मेन रोड पर है वहाँ उस पर मौका है। तो जो हमारे रेडी वाले हैं या पीछे वाला मल्ला है, वहाँ तो हैं जो साइकिल होता है ना, दूसरा साइकिल, वो साइकिल जाता है, वो घर से उठाते हैं, वो गली पीछे से निकल जाता है सारा उनका। ये थोड़े से घर हैं, 10-15 घर हैं जिनको इनकन्वीनियंस है, बाकी तो पीछे वाला तो चल रहा है उनका। पीछे वाले तो कोई परेशानी नहीं, पीछे वाले सफाई भी होती है, सारा कुछ होता है। आपने कहा कि वो काम जो है बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन कोर्ट में जो है कुछ लोगों ने स्टे कर दिया। हाँ। क्या आप लोगों ने उन लोगों से बात की कि यहाँ पर जो ये मसला चला है इसलिए जो है यहाँ पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है? देखो, क्या होता है कि ये मेरा काम तो था नहीं। अब डिपार्टमेंट किसी ने उसको ऑब्जेक्शन फाइल किया था, मुझे बताओ जी नाला कहाँ से जाना, कहाँ पहुँचना है। UED डिपार्टमेंट ने वहाँ उसको ऑब्जेक्शन नहीं दिए, फाइल नहीं किया, कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसको स्टे दे दिया। अब 2 साल के बाद स्टे उसका वकेट हुआ। जब स्टे वकेट हुआ तो हमने फौरी तौर पर उसका काम लगा दिया। यहाँ के जो लोग यहाँ पर जो लोकल उस गली में रहते हैं, उन लोगों को आपने ये बताने की कोशिश की कि इस पर जो है स्टे लगा हुआ है, इसलिए जो है ये काम रुका? पता है, मेरे मौके पर मैं गया हूँ, मौके पर बताया भाई ये स्टे लगा है, अब क्या करें हम। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं यहाँ पर कॉर्पोरेटर जी आते ही नहीं है। नहीं, देखो, मैं तो एक हर घर के पास तो जाऊँगा नहीं, मैं हर घर थोड़े जाऊँगा। अब जब काम कर रहे हैं हम, सफाई हो रही है, पानी की बंदोबस्त है, सारा कुछ है। अब पाइपें भी वहाँ नई सिरे से पाइपें डाली हैं, जो PHE की है, वहाँ भी उसमें डैमेज हुई थी। जब नाला निकलता तो पाइपें डैमेज होती हैं, और उसके साथ साथ हम उसका काम भी करवाते हैं। अब कोर्ट से स्टे हट गया है, तो कितने टाइम में वो गली जो है बनकर तैयार होगी? वो तो स्टे साल होने वाला है, उसका हट गया है। अब नया स्टे एक हो गया था, आगे जहाँ जो नाले में जाना था वहाँ वो लोगों ने स्टे ले कर रखा था, तभी काम बंद था। अब हमने वो स्टे वो भी वकेट हो गया, और उसके साथ कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास कर दिया कि अगर कोई बंदा इसको कोर्ट में इसमें काम में दखल देगा उसको सीधी FIR लगाओ। अब हमने वो वहाँ तक का काम मुका दिया है। मेरे ख्याल 31 मार्च के पहले जो नाला थ्रू हो जाएगा। जो रोड आप नाले की बात करें, मैं अंदर गली की बात करूं जिसमें अभी ब्लैक टॉपिंग नहीं पड़ी है, उस पर ब्लैक टॉपिंग कब तक कंप्लीट हो जाएगी? मेरे ख्याल UED वालों ने म्यूनसिपल उसको PWD वालों भी लेटर लिख दिया है कि वो PWD का जो AW है शमसदीन, उसके साथ मेरी बात हुई थी, वो आए भी थे, उन्होंने मौका भी देखा था। वो कह रहे हैं हम इसको जल्दी से जल्दी जितना है मेन रोड जहाँ लुक पड़ी है वहाँ का उसको डाल देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। ये थे सतपाल जी, वार्ड नंबर 32 के कॉर्पोरेटर सुंदरनगर, जहाँ पर लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम का जो है सामना करना पड़ा। उन लोगों की जो गली है वो बनकर तैयार नहीं हुई, लेकिन सतपाल जी ने साफ कहा कि हम लोगों ने इस गली को जो है बहुत पहले तैयार कर दिया होता, उस नाले को जो है बहुत पहले से बना दिया गया होता, लेकिन कुछ लोगों ने बीच में स्टे लगा दिया था। पहले 2 साल स्टे रहा, उसके बाद 1 साल फिर जब कोर्ट स्टे जो हटा तो उसके बाद फिर किसी ने स्टे लगा दिया। लेकिन अब जो है कोर्ट से ये हमें परमिशन मिली है कि अगर आपको कोई स्टे लगाता है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर दीजिए। बहुत जल्द उन लोगों की जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। उस नाली का जो काम है वो नाला भी बनकर तैयार होगा, और उस गली में जो है ब्लैक टॉपिंग भी होगी, और उन लोगों की जो परेशानी कुछ दिन है वहाँ पर अभी, उन लोगों को जो है बहुत जल्द उस परेशानी से जो है छुटकारा मिलेगा। हम आपको ऐसी और भी खबरों से अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए JK एक्सप्रेस न्यूज़। धन्यवाद, शुक्रिया।